हेलो एवरीवन, आई एम नीलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे आपको एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है अपने एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के लिए, अपने यूजी के लिए। कौन से कॉलेज है जो आपको टॉप में रखना है, कौन से कॉलेज है जो आपको बॉटम में रखना है, किन कॉलेज को अवॉइड करना है, क्या देखना है, बॉन्ड देखना है, इंटरनल पीजी कोटा और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए जबलपुर से है तो आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए सबसे पहले। क्या आपको स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाना चाहिए, क्या अपने होम टाउन में लेना चाहिए कॉलेज, या आपको टॉप के एम्स भरना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आप मान लो जबलपुर से हैं, आपको बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप घर के बाहर भी रह सकते हैं अलग सिटी में, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ये होनी चाहिए। जैसे एम्स एम्स दिल्ली आपने सबसे ऊपर रखा टॉप पे, उसके बाद आप टॉप 2 पे रख सकते हैं जैसे एम्स भोपाल। एम्स भोपाल आप क्यों रखोगे, क्योंकि एम्स भोपाल टॉप 7 और 8 एम्स में आता है। तो सेकंड नंबर पे आप अपने घर के पास में देखोगे, जो आपके घर के पास में है और टॉप पे भी है, तो एम्स भोपाल एक परफेक्ट कॉलेज है। ना कि आप ये रखोगे कि जीएमसी भोपाल रख दो या महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर रख दो। तो ये टॉप का कॉलेज है एज कंपेयर टू एम्स, ये बहुत पुराना कॉलेज है। बट इसमें आपको जीएमसी भोपाल या इंदौर के कॉलेज में एज कंपेयर टू एम्स ये पुराने कॉलेज है, फिर इसमें आपको ना पीजी कोटा मिलेगा ना कम फीस मिलेगी। तो आपको क्यों भी रखना चाहिए। आपको एम्स में क्या होगा, आपको एम्स का टैग मिल जाएगा, आपको इंटरनल पीजी कोटा मिलेगा जो आपको नेक्स्ट में काम आएगा, नीट पीजी में काम आएगा। आपको कम फीस देनी पड़ेगी। क्यों आप 1 लाख 1.5 लाख वेस्ट करना चाहोगे एक ऐसे कॉलेज पे, एज कम्पेयर टू वही आपका एम्स में 5,000 में हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, तो कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा 4-5 जो आपको चॉइस फिलिंग के वक्त ध्यान में रखना है। एक अपनी परफेक्ट लिस्ट बनानी है। अभी चॉइस फिलिंग को बहुत टाइम है, 1-1.5 महीना है, तब तक आप डिटेल में रिसर्च करिए। आप देखिए कि कौन से कॉलेज आपको भरना चाहिए, एक एक कॉलेज को पर्सनली मॉनिटर कीजिए। तो कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है प्रायोरिटाइज योर एम्स। अगर आपकी रैंक अच्छी है, मान लीजिए टॉप 2000 3000 में रैंक अगर आपकी अच्छी है, तो आपको एम्स को प्रायोरिटाइज करना है। टॉप एम्स जो एम्स के टॉप 15, अभी तो 20 एम्स है, आप नीचे के 5-6 एम्स छोड़ सकते हैं जिनमें एमबीबीएस सीट कम है या जो 2019 के बाद बने। आप 2018 के ऊपर वाले जो टॉप 15 एम्स है उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। दिल्ली के कॉलेज आपको प्रायोरिटाइज करना है, और आईएमएस बीएचयू जैसे कॉलेज हो गए ये आपको प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि इसमें इंटरनल पीजी कोटा है। नेक्स्ट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, चूज कॉलेज विच हैव इंटरनल पीजी कोटा, अवॉइड कॉलेज विच हैव बॉन्ड्स, चूज मेडिकल कॉलेज विच इज क्लोजर टू योर होम। तो बात करते हैं डिटेल में इन सब चीजों पे। तो नंबर 1 पे प्रायोरिटाइज टॉप 15 एम्स ओवर अदर कॉलेजेस एक्सेप्ट डीयू कॉलेजेस बीएचयू एंड जिपमर इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया। अगर आप नॉर्थ से या सेंट्रल इंडिया से, तो आपको प्रायोरिटाइज क्या करना है, टॉप 15 एम्स, डीयू के कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज, आईएमएस बीएचयू जैसे कॉलेज। ना कि आपको जिपमर लेना है, क्योंकि जिपमर भी एक टॉप का कॉलेज है। आप क्यों भी जाना चाहोगे डाउनग्रेड साउथ इंडिया में, आपको वहां जाके एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कॉलेज आपके घर से बहुत दूर होगा। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, मतलब 3000 के अंदर रैंक है, 4000 है, और आपको अच्छे एम्स मिल रहे हैं, तो आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है। एम्स को क्यों प्रायोरिटाइज करना है बाकी कॉलेज से कंपैरिजन में, या अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका रीजन है एम्स का है। एम्स का आपको टैग मिल जाएगा, फीस कम मिल जाएगी एम्स को, एम्स में आपको इंटरनल पीजी कोटा मिलेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, और बॉन्ड आपको कोई भी बॉन्ड नहीं मिलेगा। आपको अपना एमबीबीएस कंप्लीट करना है 5 इयर्स का, आपको कॉलेज छोड़ देना है। आपको कोई जरूरत नहीं है 1 साल का वेस्ट करने के, क्योंकि एमबीबीएस ऑलरेडी 5.5 ईयर्स या 6 इयर्स का कोर्स है। तो इसमें आप एक्स्ट्रा क्यों भी 1 या 2 साल अपने बर्बाद करना चाहोगे, ऑलरेडी ये लंबा कोर्स है, तो आपको इसलिए लेना है। नंबर 2 है चूज कॉलेज विच हैव इंटरनल पीजी कोटा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉलेज डिसाइड करते हो। क्या होता है इंटरनल पीजी कोटा? इंटरनल पीजी कोटा मतलब आपका, आप जिस कॉलेज से पढ़े हो, आपके लिए वो कॉलेज में कुछ सीटें रिजर्व रहेगी। अगर आप उसी कॉलेज के बच्चे हो, तो आपको उस कॉलेज में अगर जब आप नीट पीजी दोगे, एमबीबीएस कंप्लीट करोगे, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नीट पीजी की एग्जाम दोगे, तो आपको वहां पे कुछ बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल चूज एम्स, एम्स में होता है इंटरनल पीजी कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता है, आईपी कॉलेजेस में होता है, और बीएचयू में होता है इंटरनल पीजी कोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीएमसी भोपाल के स्टूडेंट हो मान लीजिए, और आपको एमडी रेडियो करना है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, दिल्ली का कॉलेज है, तो आपको रैंक वही लाना पड़ेगा, एआईआर रैंक 50 लाना पड़ेगा अगर आप एम्स भोपाल की स्टूडेंट हो।
आपको अगर एमडी रेडियो करना है एमएमसी से, और वही आप एमएमसी के स्टूडेंट हो, मौलाना आजाद के स्टूडेंट हो, आपने यूजी एमएमसी से कंप्लीट की, एमबीबीएस वही से कंप्लीट की, तो आपको रैंक 700 लाना पड़ेगा। तो सोचिए ये 10 to 12% रैंक में डिफरेंस है। आपको पता है नीट यूजी कितना टफ है, इसमें एडमिशन लेना कितना टफ है, नीट पीजी उससे भी टफ होगा, उससे भी 10 times टफ होगा। तो उसमें एक सीट सिक्योर करना, एक रैंक लाना की कितना बड़ा हेक्टिक है। अगर आप नॉर्थ से, एमपी जैसे स्टेट से, या ऊपर राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, तो आपके लिए बेस्ट होगा, बिहार हो गया, आपके लिए बेस्ट होगा कि आप दिल्ली के कॉलेज चूज करें, क्योंकि आपको इसमें पीजी कोटा मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर आपको एमडी मेडिसिन करना है आईएमएस बीएचयू से, वही आप जीएमसी भोपाल के स्टूडेंट है, आपने वहां से एमबीबीएस की, तो आपको वो रैंक लानी पड़ेगी 400। और वही आप अगर आईएमएस बीएचयू के स्टूडेंट है, आपने वही से एमबीबीएस की है, तो आपको 7000 रैंक लानी पड़ेगी। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है, एक है 400 रैंक और एक है 7000 रैंक, अगर आपको एमडी मेडिसिन सेम कॉलेज से करना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप घर से दूर रह सकते हैं, अगर आप वही रीजन में, नॉर्थ रीजन में, तो आप डेफिनेटली अगर आपको मिल रहा है ये कॉलेज, तो आपको इसको टॉप में रखना चाहिए, ना कि अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज को। नेक्स्ट है नंबर 3, चूज कॉलेज विद डोंट हैव बॉन्ड। जैसे राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब कॉलेज में बॉन्ड्स है, 1 साल का, 2 साल का। हरियाणा में बॉन्ड है, तो आप क्यों 1 या 2 साल अपने लाइफ के बर्बाद करना चाहोगे? ऑलरेडी मेडिकल फील्ड बहुत लंबी होती है, आपको एमबीबीएस में 6 years लग जाएंगे, अगर आप पीजी करते हो उसमें 3 year लग जाएंगे, अगर आपको और पढ़ना है, डीएम करना है, तो उसमें 3 years लग जाएंगे। टोटल 12 या 13 years का मेडिकल फील्ड होता है। इसमें आप हर साल क्यों 2 साल वेस्ट करना चाहोगे, 2 साल ऐड करके इसमें? तो बेस्ट है, आप ये कॉलेज अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन कॉलेजेस में बॉन्ड है। आपको केरला के कॉलेजेस में बॉन्ड नहीं मिलेगा, आपको वो कॉलेज चूज करना है जिन कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे सीएमसी वेल्लोर देखा जाए, इसकी रैंक अगर आप देखोगे 2 है, ऑल इंडिया रैंक 2 या 3 है, लेकिन इसमें 3 साल का बॉन्ड है। तो बहुत से बच्चे इन कॉलेजेस को अवॉइड करते हैं और बाकी कॉलेज लेते हैं, क्योंकि कोई अपने लाइफ के 3 साल बर्बाद नहीं करना चाहेगा कि बॉन्ड सर्व करके। तो नेक्स्ट है नंबर 4, कॉलेज रैंकिंग इतनी मैटर नहीं करती। अगर आपको घर के पास में कॉलेज मिल रहा है, अगर आप उतने कंफर्टेबल नहीं है बाहर रहने में, आपको चाहिए कि पेरेंट्स के साथ ही रहे, तो आप ये भी हो सकता है कि आप घर के पास ही कॉलेज ले, कोई जरूरत नहीं दूर लेने की। इतना भी रैंकिंग डजंट मैटर, क्योंकि रैंकिंग बहुत से फेक भी होते हैं। उसमें रैंकिंग इस बेसिस पे होते हैं कि उसमें नीट पीजी, मतलब पीजी की कितने सीट्स है, उसको आपको क्या मतलब है, आपको नीट पीजी का देख के या पीजी की सीट देख, आपको तो एमबीबीएस करना है, आपको कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको, आप नहीं है फ्रेंडली, अगर आप बाहर पहले नहीं रहे और अगर आपको नहीं रहना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट वही होगा कि आप घर के पास कॉलेज ले। अगर आपको एक्सेप्ट एम्स जैसे कॉलेज मिले या अपने स्टेट के टॉप 2 कॉलेज मेडिकल मिले, तो आपको जाना चाहिए, अदरवाइज आपके घर के पास लो, वो बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रैंक, जिपमर की रैंक 5 है और मद्रास मेडिकल कॉलेज की रैंक 10 है और जबलपुर की रैंक 100 है कॉलेज की रैंक, अगर आप मान लो एमपी से हो, तो आपको नहीं जाना चाहिए जिपमर जैसे कॉलेज में या मद्रास मेडिकल कॉलेज में रैंक 10 में, जबकि जबलपुर की कॉलेज अबव 100 है। अगर आप मध्य प्रदेश से हो, तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप जबलपुर का कोई कॉलेज ले, बेटर देन गोइंग मद्रास, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी है। आप पेशेंट से इंटरेक्ट कैसे करोगे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी? फूड डिफरेंस है, ट्रैवल टाइम है, ये कॉलेज लेके आप फिर रिग्रेट ही करोगे। उससे अच्छा आप अपने स्टेट का थोड़ा कम वाला कॉलेज ले लो जिनकी रैंक 100 भी है। कॉलेज में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, एमबीबीएस में आपको खुद ही पढ़ना है। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे एसएमएस जयपुर रैंक 43 है और जीएमसी भोपाल की रैंक 130 है, और वही जीएमसी विदिशा की है रैंक 200। और अगर आप विदिशा के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए होगा बेस्ट कि आप जीएमसी भोपाल ले लो, क्योंकि ये मुश्किल से 200-300 किलोमीटर, 2-3 घंटे का रास्ता होगा, 200-300 किलोमीटर का होगा। तो आप ये कर सकते हैं, आप 130 ले सकते हैं, तो कॉलेज आप जीएमसी भोपाल ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप विदिशा से एसएमएस जयपुर चले गए क्योंकि 43 रैंक है। इससे अच्छा है आप भोपाल के पास में ले कॉलेज, अगर मिल रहा है तो, या तो फिर विदिशा में ले, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये हो गए कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलेज कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल, साउथ स्टूडेंट प्रीफर जिपमर ओवर एम्स। अगर आप साउथ से और अगर आपको जिपमर वगैरह मिल रहा है, मद्रास मेडिकल कॉलेज जैसे मिल रहा है, तो आपको वो लेना चाहिए, ना कि आप ऑल द वे नॉर्थ जाओ, उतने दूर जाओ और वहां का कॉलेज जाओ, क्योंकि इसमें लैंग्वेज डिफरेंस आएगी, आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। खाने का मेजर प्रॉब्लम है, आप घर नहीं जा सकते छुट्टियों में। एमबीबीएस एक टफ कोर्स है, लॉन्ग कोर्स है, आपको पेरेंट्स का सपोर्ट भी चाहिए। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप जिपमर जैसे कॉलेज ले।
नेक्स्ट है स्टेट टॉप कॉलेज वर्सेस एम्स और डीयू कॉलेज। मान लीजिए आपको मिल रहा है एसएमएस जयपुर और आपको एम्स वगैरह भी मिल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट वही होगा कि आप एम्स में जाए। आपको वहाँ एम्स का टैग मिलेगा, इंटरनल कोटा मिलेगा, फीस कम लगेगी। तो वो कॉलेज लेने से अच्छा आप एम्स में ले, एसएमएस जयपुर लेने से अच्छा। फिर बात आते हैं न्यू एम्स जो 2022 में ओपन हुए वर्सेस स्टेट टॉप मेडिकल कॉलेज। हाँ, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उन एम्स को छोड़ के अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। कि 2022 के एम्स जस्ट अभी खुले, वहाँ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचिंग फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, अभी पेशेंट इनफ्लो उतना अच्छा नहीं है, तो आप ओल्ड मेडिकल कॉलेज के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है केजीएमयू वर्सेस जीएमसी चंडीगढ़। इसमें आप जीएमसी चंडीगढ़ ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई बॉन्ड नहीं मिलेगा, जबकि केजीएमयू में बॉन्ड है। तो आप क्यों आपके लाइफ का वेस्ट करने से अच्छा है 1-2 साल आप जीएमसी चंडीगढ़ ले ले। नेक्स्ट है सीएमसी वेल्लोर वर्सेस जीएमसी त्रिवेंद्रम। तो इसमें आपको जीएमसी त्रिवेंद्रम ले सकते हैं अगर आप केरला के आसपास के स्टूडेंट है या तमिलनाडु के भी है, क्योंकि सीएमसी वेल्लोर में 3 इयर्स का बॉन्ड है। नेक्स्ट है जीएमसी औरंगाबाद वर्सेस जीएमसी नागपुर। अगर आप औरंगाबाद से है और आपको नागपुर का कॉलेज मिल रहा है जो कि रैंक 100 के आसपास आता है और जीएमसी औरंगाबाद का 200 के आसपास आता है, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप जीएमसी औरंगाबाद ही ले, क्योंकि रैंक में इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आता है कॉलेज उसके। तो आप जीएमसी औरंगाबाद भी ले सकते हैं, ये भी एक ओल्ड कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, जबकि डिस्टेंस इसमें 200 किलोमीटर ही है। और वही देखा जाए जीएमसी अमरावती वर्सेस जीएमसी नागपुर, इसमें भी डिस्टेंस सेम है, 200 किलोमीटर के आसपास का ही आपको डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन जीएमसी अमरावती एकदम न्यू कॉलेज है, 2024 का आई थिंक, और जीएमसी नागपुर एक स्टेब्लिश कॉलेज है। तो इस केस में अगर आपको आप ले सकते हैं, अगर एकदम आपको न्यू कॉलेज मिल रहा है वर्सेस थोड़ा अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप अच्छे कॉलेज के लिए जाइए। लेकिन आपको लगभग सेम कॉलेज मिल रहा है, माइनर डिफरेंस है दोनों कॉलेज में, तो आपको अपने स्टेट का ही या अपने सिटी का ही लेना चाहिए बेस्ट कॉलेज, क्योंकि आपको घर से दूर रहने से अच्छा है आप घर के पास में ही रहे। तो ये सारी टिप्स थी जो आपको ध्यान में रखनी है कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त, क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक डिसीजन आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा आगे का। आप चाहे डिसीजन अच्छा लो या बुरा लो, ये आपके लाइफ को फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा ही। अगर आप अभी थोड़ा दूर का सोचोगे कि मैं घर से थोड़ा दूर रह लूंगा लेकिन डीयू के कॉलेज ले लेता हूँ अगर मिल रहे तो ये आपके लिए फ्यूचर में 5 साल बाद जब आप नीट पीजी दोगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि आपको कम रैंक में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नीट पीजी के लिए उतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही आप ये सोचोगे कि मुझे अभी घर के पास में ही रहना, घर से दूर नहीं जाना है, और आप छोड़ दोगे, हो सकता है आपका नीट पीजी में फिर सिलेक्शन ना हो, क्योंकि एक एक रैंक के लिए बहुत आपको लड़ना पड़ता है। ये कुछ फैक्टर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।